नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष में 27 योग होते हैं और हर प्राणी का जन्म किसी न किसी योग में ही होता है। तो इन योगों का क्या फल है? विषकुंभ आदि 27 योग होते हैं। विषकुंभे जित शत्रु रथ पशुमान प्रीतो परस्त्री वशः। ये कहा गया है कि विषकुंभ योग में किसी जातक का जन्म होता है तो जित शत्रुओं को जीतने वाला होता है। जित शत्रु का मूल में अर्थ ये होता है जीत लिया है शत्रुओं को, धनी और पशुओं से युक्त हो जाता है। इसके आगे फल बताया गया है कि बहुत अच्छा बताया गया है इसका। विषकुंभ योग में जन्म जिनका होता है और जिस जातक का जन्म प्रीति योग में होता है, पर स्त्री रत, अन्य स्त्रियों में उसकी निष्ठा हो जाती है, स्त्रियों के वश में रहता है। आयुष्मान योग में जन्म लेने वाला दीर्घायु और रोग रहित हो जाता है। सौभाग्य योग में जन्म लेने वाला बहुत सुखी। शोभन योग में जन्म लेने वाला भोगी और वध में रुचि रखने वाला, दूसरे को दंड देना, वध करना, ऐसा इसका स्वभाव हो जाता है। नहीं वध कर पाया तो जबान से बहुत कठोर बोलता है। अतिगंड योग में जन्म लेने वाले जातक बहुत धनी होते हैं। सुकर्मा योग में जन्म लेने वाले जातक धर्म का आचरण करते हैं, धर्माचरण ये में लगे रहते हैं, पूजा करना, यज्ञ कराना, कथा आदि कराना। धृति योग में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो परस्त्री के धन से धनी होते हैं। शूल योग में जन्म लेने वाले जो हैं क्रोधी और कलह करते हैं, बहुत क्रोध आता है, बात बात में क्रोध आना और छोटी छोटी बात पर कलह करना। गंड योग में जन्म जो लेते हैं वो दुराचारी होते हैं, उनका आचरण बहुत ठीक नहीं रहता। वृद्धि योग में जो जन्म लेते हैं वो पांडित्य से परिपूर्ण होते हैं, उनकी वाणी, उनका सब कुछ उत्तम होता है। और ध्रुव योग में जन्म लेने वाले अति धनी। व्याघात योग में जन्म लेने वाले घात करने वाले। और हर्षण योग में जो लोग जन्म लेते हैं उनका ज्ञानी और बहुत यशस्वी होते हैं। वज्र योग में जो जन्म लेते हैं धनी और काम वासना प्रधान इनमें होता है। सिद्धि योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति, सारे व्यक्ति यानी सिद्ध योग में जो जन्म लेंगे सब व्यक्ति आश्रित हों जिसके, ऐसा कहा जाता है। यानी सर्वजनाश्रित का ये अर्थ हुआ कि जो सब जनों का आश्रित हो। किंतु सिद्धि महिमा, सिद्धि की जो शब्द है उसका कारण है विशेष है। तो ये शब्द आया है प्रभु समः, प्रभु के समान, यानी सब चीजों में ये उत्तम माने गए हैं। व्यतिपात योग में जन्म लेने वाले माइक होते हैं, माया में रहने वाले। माया क्या है? भीतर कुछ और बाहर कुछ और, ढोंग करना, प्रतारण करना, नाटक करना, दूसरा न समझ सके। तो व्यतिपात योग में जो जन्म लेते हैं वास्तव में यहाँ पर ये माया स्त्रियों के विषय में कहा गया है। और ये भी कहा गया कि संभरस्य च या माया नमुचेरपि बले कुंभीन शेषचैव सर्वास्तायोषितो विदुः। ये स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वास्तव में ये माया स्त्रियों के विषय में कहा गया। व्यतिपात योग में जन्मे, वरीयान योग में जन्मे दुष्कामी होते हैं, जो अच्छी वस्तुएं न हो उनकी इच्छा करने वाला। परिघ योग में जन्म लेने दूसरों से द्वेष करने वाले होते हैं। शिव योग में जन्मे शास्त्रों को जानने वाले,
धनी, शांत, राजा का प्रिय। सिद्ध योग में जन्म जो इनका होता धर्माचरण करने वाले, यज्ञ करने वाले होते हैं। साध्य योग में जन्म लेने वाले शुभ आचरण करने वाले होते हैं, यज्ञ करते हैं। शुभ योग में जन्मने वाले सुंदर शरीर, धनी, कफ प्रकृति प्रधान, कामातुर रहते हैं। शुक्ल योग में जन्म जिनका होता है धर्मरत, और जिनके वचनों में चातुर्यता रहती, बड़े चतुर होते हैं। क्रोधी और चल स्थिर नहीं जिसकी गति, जिसकी गति मति स्थिर नहीं है, जो चलायमान है, जो एक स्थान पर रहते नहीं हैं लेकिन पंडित भी होते हैं। ब्रह्म योग में जिनका जन्म होता है वे अति गुप्त धनिक होते हैं, नहीं गुप्त रूप से अत्यंत धनी, बाहर से पता नहीं चलेगा लेकिन धनी रहेंगे, त्यागी रहेंगे और विवेकवान में श्रेष्ठ रहेंगे। ऐन्द्र योग में सब जनों का उपकार करने वाला, सब बातों में शास्त्रादि आदि को समझने वाला और इंद्र के समान धनी हो जाते हैं। वैदिक योग में जन्मे मायावी, दूसरों को दोष लगाने वाले और बलवान, त्यागी, धनी। तो ये 27 नक्षत्रों का फल क्या है ये आपको हमने बताया। तो इन्हीं नक्षत्रों में सभी का जन्म होता है, जितने भी स्त्री पुरुष आदि जातक हैं, कोई न कोई योग में जन्म होता है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें हमारा जन्म किस योग में हुआ है, उसका क्या फल है, आप इसको सुने, समझें। यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। जय सिया राम।